वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक पत्थर की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हुए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती है यानी जितनी ज़्यादा हैवी होती है वो उतनी ही ज़्यादा पानी के अंदर गहराई तक डूबती है। मिसाल के तौर पे हम एक बर्तन लेते हैं और उसको पानी से भर देते हैं और फिर हम दो ब्लॉक्स लेते हैं। एक ब्लॉक जो मेटल से बना हुआ हो, जो कि आप यहाँ पे ग्रे कलर का देख रहे हैं, और दूसरा ब्लॉक जो कि लकड़ी से बना हुआ हो, जो ब्राउन कलर का आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं। जब इन दोनों ब्लॉक्स को हम इस पानी से भरे हुए बर्तन में डालेंगे तो लकड़ी का ब्लॉक थोड़ी गहराई तक जाएगा, जबकि उसके मुकाबले में ज़्यादा भारी मेटल वाला ब्लॉक ज़्यादा गहराई तक जाएगा इस बर्तन के अंदर। इसी तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये भी बताता है कि अगर इस मेटल वाले ब्लॉक का हवा के अंदर वेट था W1, ठीक है, W1 इसका हवा में वेट था, तो जब ये पानी के अंदर जाएगा और पानी के अंदर मौजूद होते हुए हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो वेट हमें W1 के मुकाबले में कम नज़र आएगा, यानी कि कम वैल्यू उसकी हमें मिलेगी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सबमरीन्स के अंदर भी यूज होता है, जहाँ पे सबमरीन्स ऐसे बहरी जहाज होते हैं जो कि समंदर के अंदर सफ़र करते हैं और उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सबमरीन्स के अंदर टैंक्स होते हैं जिनके अंदर जब पानी भर जाता है तो उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी की गहराई में जाते हैं। इसी तरह से जब उन टैंक्स में से पानी निकाला जाता है तो इनका वज़न कम हो जाता है और हल्के होने की वजह से ये पानी की सतह पे आ जाते हैं। इस प्रैक्टिकल में हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज करते हुए एक पत्थर की डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, और इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में उस पत्थर की डेंसिटी क्या आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल के लिए। हमें वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, यानी कि वज़न करने के लिए हम वेइंग बैलेंस या फिर स्प्रिंग बैलेंस, इन दोनों में से कोई भी बैलेंस यूज़ कर सकते हैं वज़न मालूम करने के लिए। जहाँ पे अगर हम वेइंग बैलेंस यानी कि पैन्स वाले बैलेंस को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें वेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वेट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बीकर, और इसके अलावा हमें थर्मामीटर चाहिए होगा, और इन सब के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मामीटर की मदद से कमरे का टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, जिसे मैंने T से डिनोट किया है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मुख्तलिफ रूम टेम्परेचर्स पे पानी की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके मुताबिक अब हम देखेंगे कि हमारे पास पानी की डेंसिटी क्या है इस रूम टेम्परेचर पे, जिसे मैंने यहाँ पे D1 से डिनोट किया है। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से पानी की डेंसिटी लिखी हुई है। तो जैसे कि हमारे पास रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके मुताबिक जो पानी की डेंसिटी हमारे पास आती है उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके मुताबिक हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी है 0.995676 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी की ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी G की वैल्यू भी लिख दी है, जो कि होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम पत्थर लेते हैं और पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से लटका के हम उसका मैस फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 20 ग्राम,
और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक बर्तन लिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम बीकर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीकर को शो नहीं किया हुआ, बल्कि एक बर्तन लिया हुआ है। आप लैब के अंदर बीकर लेंगे तो यहाँ पे बर्तन के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे पत्थर की जो हमने मैस फाइंड आउट किया है यानी 20 ग्राम, इसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं। अब हमने पत्थर का जो मैस फाइंड आउट किया था उसे मैंने वेट में कन्वर्ट किया है, जिसे मैंने W1 से डिनोट किया है। वेट का जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू मैस M मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, जहाँ पे वेट हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट पे उसके मैस के मुताबिक अर्थ उस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पत्थर का वेट W1 है 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस वेट को हमने डाइन्स में लिया है। डाइन्स असल में CGS सिस्टम का यूनिट है, यानी ऐसा सिस्टम जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स के लिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के यूनिट्स को यूज करना हो, तो तब हम CGS सिस्टम के यूनिट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पत्थर के वेट के लिए जो यूनिट्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं कर रही हूँ डाइन्स, जहाँ पे 1 डाइन इक्वल होता है 10 माइक्रो न्यूटन्स के। इसके बाद हम पत्थर को इस पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर डालेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके वजन में अब हमें कमी नज़र आ रही है, और अब जो उसका मैस हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 50 ग्राम। इस मैस को भी हमने वेट में कन्वर्ट किया है, जिसे हमने W2 से डिनोट किया है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W2 हमारे पास बन गया है 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो हमारे पास कमी आई है वेट के अंदर, उसे हमने अब कैलकुलेट किया है, यानी कि W1 में से W2 को माइनस किया है, तो हमारे पास आ रहा है 5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम पत्थर की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय D1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पे W1 शो कर रहा है वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, W1 माइनस W2 शो कर रहा है डिक्रीज इन वेट, और D1 शो कर रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसके आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 980 is divided by 5 multiplied by 980. This whole is then divided by multiplied by 0.995676। फिर हमारे पास आंसर आता है 3.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास पत्थर की डेंसिटी आई है, जो कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए फाइंड आउट की है।